Now I've understood कि who is the recipe and who is the cook. अपना cook है वो भी मुझे समझ में आ गया. Now I want to know कि प्रोटीन बनने के बाद उसका होता क्या है ना. प्रोटीन अपने सेल ने बना लिया, उसके बाद सेल उसका क्या करेगा वो भी देखना जरूरी है. करेक्ट स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन. सो ये रहा जैसे ही अपना प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, I'll write amino acid over here. wait. So I'll write proteins directly over here. ठीक है, प्रोटीन बन चुका है, प्रोटीन बन चुका है स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ ये प्रोटीन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था, whenever we order पिज्जा या बर्गर, जब आप ऑर्डर करते हो, सो बर्गर जो जोमेटो वाला अगर लेकर आता है आपका ऑर्डर, तो कैसे पैक करके लाता है फूड को प्रॉपर्ली, है ना. वो कभी ऐसे लेकर आता है हाथ में कि ये लो, हाँ ये रहा आपका आइसक्रीम, लो खा लो, या जेब में से पिज्जा निकालेगा या अपने बैग में से पिज्जा से निकाल के हाथ में आपको दे देगा, लो खा लो. नहीं ना, वो प्रॉपर्ली पैक करके लाता है. और हमको भी कितना मजा आता है वो पिज्जा से पैक करके आता है, तो इट लुक्स सो वेरी हाइजीनिक, इट लुक्स सो अट्रैक्टिव, है ना. अपने खाने का मन करता है. अदरवाइज सोचो कोई हाथ में आपको ला के देता है, आपको खाने का मन करता है. There are certain things which are meant to be packed. Like pani puri, you cannot have packed pani puri. पैक करके आएगा नहीं, वो सब चीज आपको पैक करके नहीं पसंद है. But certain things should be packed. So वैसे ही आपके प्रोटीन्स का भी हमको पैकिंग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? पैकिंग. So ऐसे गोल गोल हाथ करो, जल्दी हाथ करो, ऐसे पैकिंग करना है अपने फटाफट से. पैकिंग. एवरीवन लेट मी सी, सब पैकिंग कर रहे हैं क्या? जल्दी. वेरी गुड, जय, शाबाश. ऐसे से कर रहा है, जैसे गरबा टाइप कर रहा है. ऐसे नहीं करना है, खाली ऐसे करना है. ओके, सो पैकिंग करना है, पैकेजिंग करना है, एंड दैट ये जो गोल गोल मैंने करने बोला, क्यों गोल गोल करना पड़ा बोला पता है? ये गोल गोल करने वाला काम अपने लिए कौन करता है? सो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, कैन आई से कि सोफिस्टिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन बनता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन बना देंगे, है ना. पिज्जा का आपने पैकेट देखा है कभी, कैसे पैक होके आता है? एकदम अलग सा ही पैकिंग होता है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड उसका बॉक्स भी रहता है, कॉम्प्लेक्स. सो सिंपल से प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना, सिंपल प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना, ये अब हमारा काम है. एंड ये काम कौन करेगा? वेट, लेट मी राइट ओवर हियर simple protein, then you will understand more properly. Okay students, so this is simple protein को हमको बना देना है complex protein और compound protein भी बोलते हैं इसको. Okay, I'll give you examples also, don't worry students, examples भी दूंगा. ठीक है, so ये जो पैकेजिंग होता है, ये पैकेजिंग किसने किया? This packaging is done by, ये गोल पैकेजिंग कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है. कौन करता है? समझा मैंने क्यों बोला गोल क्यों बोला मैंने? गोल क्यों बोला? गोल्गी, गोल्गी. अंडरस्टूड? सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इसके बहुत सारे नाम हैं. गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, Golgi apparatus, these are different names, but Golgi बोला मतलब आपको समझ जाएगा. Okay, so this is done by Golgi complex. Example लेते हैं सब. So example में क्या लूंगा? Suppose एक सिंपल सा प्रोटीन बन गया और उस सिंपल से प्रोटीन में if I add lipid, Golgi complex क्या करता है? प्रोटीन जो बन के आया, प्रोटीन जो दिया उसको राइबोसोम ने उसको प्रोटीन बना के दिया. ये ले, मैंने प्रोटीन बना दिया, चल इसको पैक कर दे फटाफट से, इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दे. तो Golgi complex क्या करता है? उस प्रोटीन में वो ऐड कर देता है सपोज लिपिड. प्रोटीन में ऐड कर दिया लिपिड और इसको दोनों को गोल करने लगा. सो फाइनली क्या बन जाएगा? चेक करो स्टूडेंट्स, फाइनली बन जाता है लिपोप्रोटीन. हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? सुना है कभी लिपोप्रोटीन्स? कोई बात नहीं सुना है तो आज सुनो. ठीक है, सो प्रोटीन इज सिंपल, वी हैव सिंपल प्रोटीन, एंड व्हेन in this protein if lipid molecule gets attached so we call it as lipoprotein. Okay, similarly अगर मैं इसको इसमें ग्लूकोज अटैच कर देता, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ये इसमें क्या अटैच होगा? लिपिड अटैच होगा. सो ये लिपिड को प्रोटीन में अटैच करने का काम किसने किया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने किया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
सो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कभी पूछा जाता है कि डैश इज अ सेल कंपोनेंट which modifies simple protein to complicated protein or complex protein, so what is the answer? आप आंसर बोलोगे, आप आंसर क्या बोलोगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखो नाम में ही है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कर देगा चीजों को। क्लियर है? Is this clear students? Is this clear students? Is this clear students? Yes sir. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपको डेफिनेटली आ जाए। What if I add glucose over here? अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज ऐड करूं, ग्लूकोज, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा बताओ? लिपिड ऐड किया तो लिपोप्रोटीन, ग्लूकोज ऐड किया तो ग्लूकोप्रोटीन। वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट लॉजिक लगाया, बट नेम इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यूर टू द पॉइंट आपने आंसर दिया, वेल डन। इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको इंडिकेट्स glycogen, polymers of glucose, okay, glycoprotein। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। डन, क्लियर? मतलब समझ में आ रही है बातें सारी? न्यू कमर्स को बोर हो रहा है, टेंशन आ रहा है, मजा आ रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो ये काम मैंने समझ लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम तो हो गया है ना। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाया उसका करेंगे क्या? साबिका ने बोला कि इतना सारा जो गाजर का हलवा बना दिया है ना श्रेया ने, उसका क्या करूंगी मैं? श्रेया ने बना के बस रख दिया, ये लो खाओ। तो साबिका भी टेंशन में, अफजल भी टेंशन में, क्रिश भी टेंशन में, ऋषु भी टेंशन में, मृण्मयी जो ऑलरेडी टेंशन में दिख रही बेचारी, ये सब टेंशन में। इतना सारा जो गाजर का हलवा बना, सब क्या करने वाले हैं? बाप रे, श्रेया ने तो बना दिया, वो एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम सोफिस्टिकेटेड गाजर का हलवा, सिंपल और नहीं, उसमें काजू बादाम किशमिश सब डाल दिया उसने। क्या करोगे उसका, बताओ क्या करोगे? सो हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या जैसे भी सिंपल प्रोटीन, जो पैकेज्ड प्रोटीन बना है, इसका हम 3 काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका अपन कितना काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं डेफिनेटली। कौन से 3 काम होंगे? लेट अस सी। ठीक है, सो फर्स्ट काम तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू सिक्रीट देम आउट। हम लोग इसको बाहर सिक्रीट कर देंगे, राइट है ना। अगर अफजल के घर में, सपोज अफजल के घर में, अफजल ने ऐड की कोई की अफजल की बहन बहुत मस्त गाजर का हलवा बनाती है, तो अफजल सोचे ना यार इसका तो मस्त अपन बिजनेस कर सकते हैं यार, हमारे घर पे बना के इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मस्त हमको पैसे मिलेंगे, वी कैन डू गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। सो क्या किया हमने? एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये रहा आपका सेल है ना, ये रहा आपका न्यूक्लियस, करेक्ट है। ये देखो मैंने बना दिया स्ट्रक्चर्स, ये क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने बन गए, एंड यहां से चले जाता है ये अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं बता रहा हूँ, जिसमें सर्कल सर्कल बनाओ ताकि यू कैन आइडेंटिफाई दी कंपोनेंट्स। ओके, यहां से प्रोटीन बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? सिक्रीशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिक्रीशन। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट काम मैं क्या करूंगा? जो प्रोटीन मेरे सेल के अंदर बना उसका फर्स्ट काम मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट चीज के साथ क्या कर सकता हूँ? आई कैन एक्सपोर्ट इट, आई कैन सिक्रीट इट। सो इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, सिक्रीशन को ही कभी कभी एक और टर्म बोला गया है जिसको अपन लिखते हैं एक्सो, एक्सो, एंडो, एक्सो, एंडो, एक्सो, एंडो, एक्सो, एंडो। कुछ मतलब समझ में आया? एक्सो मतलब क्या? बाहर। एंडो मतलब क्या? अंदर। समझा? एक्सोसाइटो, साइटो का मतलब क्या हुआ? साइटो। शाबाश साबिका, वेल डन। साइटोप्लाज्म, सेल, it indicates cell. Site word indicates cell. So when I say exo साइटो मतलब सेल के बाहर, एंड वी यूज सिस लास्ट में ना, काइनेसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब इट इज मूवमेंट। कहाँ मूव हो रही ये चीजें? सेल के बाहर जा रही हैं। सो या तो सिंपल वर्ड बोलो कि प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड, या आप ऐसे बोलो कि प्रोटीन्स का हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस, प्रोटीन्स का हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। समझा? एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या?
सेल, साइटो मीन्स सेल, ये देखो साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, एक्सो मीन्स आउट। नेक्स्ट, सिस क्या बोलता है मुझे? सिस बोलता है मूवमेंट। सो आपको समझ में आया वर्ड का मतलब क्या हुआ? सेल के बाहर जब चीजें जाती हैं सो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सेल के बाहर जब चीजें जाती हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अभी खुशी कभी अपने घर के बाहर गई तो उसकी मम्मी को किसने फोन किया, खुशी का है, तो उसकी मम्मी बोली खुशी का तो एक्सोसाइटोसिस हो गया, मतलब वो तो घर के बाहर चली गई है। अरे रुको रुको, अभी जस्ट एंडोसाइटोसिस हो गया, उसने बेल मारा, अभी एंडोसाइटोसिस होने वाला है, तो जब मैं फोन उसको दे देती हूँ, तो शी इज गोइंग टू कम इनसाइड, एंडोसाइटोसिस। व्हेन एनी मटेरियल कम्स इनटू द सेल आप बोलोगे एंडोसाइटोसिस। आपको बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इतने सारे टर्म्स को याद रख पाओगे। अगर आपने इसे अप्लाई नहीं किया तो याद नहीं रखोगे। आपने एक बार भी अप्लाई कर दिया अगर, ठीक है, कि मैं जब भी मेरा एक्सोसाइटोसिस होता है आई यूज मास्क एंड आई कैरी अ सैनिटाइजर, सो अदर्स शुड अंडरस्टैंड कि बाप रे ये क्या बोल रही है। सो इसको समझाओ, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर जाना, घर मेरा सेल, उसके बाहर इफ आई एम गोइंग तो आई एम गोइंग एक्सोसाइटोसिस ऑफ माय सेल। क्लियर? सो एक बार आपने ये बोला, आपको जिंदगी भर ये किस्सा याद रहेगा कि एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या। सो व्हेन वी प्रिपेयर प्रोटीन इनसाइड द सेल, तो वो प्रोटीन सेल के बाहर जा सकता है, पूरे बॉडी में कहीं भी उसका काम आ सकता है ना, तो सेल ने उसको बाहर भेज दिया, तो सेल ने क्या किया? एक्सोसाइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स? और जिस पैकेट में डाल के भेजा प्रोटीन को, ये देखो एक पैकेट आएगा, इस पैकेट के अंदर हम प्रोटीन को डाल के भेजते हैं। सो इस पैकेट को, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम पता है? स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? एक को बोलेंगे वेसिकल, बहुत सारे को बोलेंगे वेसिकल्स। समझ में आया? सो अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, प्रोटीन कहाँ बन गया? सेल के अंदर बन गया। किसने बना दिया? राइबोसोम ने बना दिया। प्रोटीन को किसने मॉडिफाई कर दिया? उसका पैकेजिंग गोल 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 किसने कर दिया? गोल्गी बॉडीज ने कर दिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। शाबाश, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी, शाबाश, वेल डन। देन ये जो पैकेज्ड प्रोटीन्स हैं इसको हम सिक्रीट भी कर सकते हैं। कौन से पैकेट में, कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिक्रीशन बोलेंगे या एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। सिक्रीशन बोलेंगे या एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सिक्रीशन और एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे स्टूडेंट्स। अभी एक तो अपने डिसाइड, अफजल ने बोला इतना सारा गाजर का हलवा बना तो अपने एक्सोसाइटोसिस तो कर ही सकते गाजर का हलवा का, अपने अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ठीक है, देन अभी मृण्मयी बोलती है, अभी अफजल कैसा है? अफजल एकदम बिजनेस माइंडेड है, उसने सब एक्सपोर्ट ही करने ठान लिए, जितना भी बना सब एक्सपोर्ट कर डालूंगा, सब पैसे कमा लूंगा। मृण्मयी ने बोला अरे ऐसे क्या कर रहा है यार, लेट अस सेव दिस, थोड़ा सा गाजर का सेव करते हैं, अपन भी तो खाएंगे, मैं खाएगा, तू खाएगा, ऋषु खाएगा, श्रेया ने खुद बनाया बेचारी वो खाएगी, रिफाक भी खाएगा है ना? रिफाक बोला नहीं मैं ये सब एकदम मस्त एकदम नॉनवेज खाऊंगा। नॉनवेज कुछ प्रोटीन बनाओ तो अलग बात है ना, तो अपन सब खाएंगे ना, तो खाना तो अपने स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोर कहाँ करोगे? सो सेल के अंदर we can also store it, that is another option, so it can be stored inside the cell, सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो स्टोर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कौन से स्ट्रक्चर के पास? ये आपको पता है, ये आपने डेफिनेटली सुना है स्टूडेंट्स। कहाँ पे स्टोरेज होता है? वैक्यूल्स में स्टोरेज होता है। सुना है इसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में सुना है? सबने सुना है वैक्यूल्स के बारे में? 10th में पढ़ा ना वैक्यूल्स? डेफिनेटली पढ़ा है, नहीं पढ़ा मतलब आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। वैक्यूल्स, सो प्रोटीन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड विल गेट स्टोर्ड इन दी स्टोरेज रूम। स्टोर रूम आपका कौन सा वैक्यूल है? प्लांट सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल ज्यादा नहीं। सो आपके अंदर जो सेल्स है उसमें वैक्यूल्स अगर रहे भी तो टेम्पररी होंगे, बिकॉज आपके सेल कैसा करता है, उसने बनाया यूज कर लिया, बनाया यूज कर लिया, ये काम है सेल का। ठीक है, प्लांट्स को स्टोर करना पड़ता है। Okay, so vacuoles are properly, they are very very important for plant cells, not so important for animal cells, because animal cells instantly they will use it or they will convert it into another form. Okay, so पहला ऑप्शन था मेरा सिक्रीशन कर देना, जो अफजल ने किया, उसने गाजर का हलवा एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सोसाइटोसिस कर दिया उसका। सेकंड काम क्या डिसाइड हुआ?
सेकंड काम डिसाइड किया मृण्मयी ने, बोला कि अपन स्टोर करते हैं इसको वैक्यूल में, अपन स्टोर कबर्ड में स्टोर कर दिया मृण्मयी ने। थर्ड काम क्या हुआ? तो थर्ड काम कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला देखो यार, जो अपन ने बनाया है, एक काम करते हैं, अभी से ना श्रेया को बोलते हैं कि जो गाजर का हलवा बना रही है ना, उसमें थोड़ा सा और ऐसे उसको और प्रोटीनिशियस बना, उसको और थोड़ा न्यूट्रिशियस बना, जिससे हम फाइटिंग भी कर पाए। अगर कोई अपने बाहर से अटैक करता है तो उसको जाके मार देंगे। कोई हार्मफुल रिएजेंट लाइक कोविड अगर अपने अंदर आया तो तेरा गाजर का हलवा शुड वर्क लाइक अ वैक्सीन फॉर अस। इट शुड बी सो न्यूट्रिशियस, इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सो वी कैन यूज दिस प्रोटीन टू किल, टू ब्रेक, टू किल अदर्स, दूसरों को मारने के लिए काम आना चाहिए। सो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? इफ दिस प्रोटीन स्टार्ट्स किलिंग द हार्मफुल रिएजेंट्स, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये प्रोटीन क्या बन गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम में लाइस का मतलब क्या होता है? लाइसोसोम के लाइस का मतलब क्या होता है? लाइस मतलब ब्रेक। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो गोल्गी बॉडी क्या करता है? गोल्गी बॉडी क्या करता है स्टूडेंट्स? गोल्गी बॉडी आपके प्रोटीन्स जो बनते हैं उन प्रोटीन से लाइसोसोम भी बना सकता है। लाइसोसोम सेल को कैसे हेल्प करेंगे? लाइसोसोम्स बनने के बाद सेल के अंदर ही रहते हैं स्टूडेंट्स। गोल्गी बॉडी इनको बनाता है और लाइसोसोम्स ऐसे सेल के अंदर ही रहेंगे। सुना आपने सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग ये सुना है? सेल अपने आप से भी मर सकता है। सेल को खुद कौन मार सकता है? लाइसोसोम खुद सेल को भी मार सकता है। अगर सेल सपोज हार्मफुल हो गया पूरे बॉडी के लिए तो लाइसोसोम क्या करेंगे? लाइसोसोम टाइम बॉम्ब की तरह वो फूट जाएंगे तो सेल ही मर जाएगा। समझ में आया? सो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? लाइसोसोम विल हेल्प टू फाइट विद द एक्सटर्नल एजेंट्स। सो प्रोटीन्स का तीन काम होता है। जो प्रोटीन बना अपना उसका तीन फंक्शन है। इधर इट कैन बी सीक्रेटेड आउट एक्सोसाइटोसिस, और इट कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइसोसोम। उसको अपन लाइसोसोम बना सकते हैं। लाइसोसोम विल हेल्प टू ब्रेक द अनवांटेड मटेरियल। Lysosome will help to break the complex material into simple ones. Where lysis का मतलब होता है to break. Lysis का मतलब होता है break. Understood students? तो मैं इसलिए आपको लास्ट लेक्चर में पूछ रहा था आपके घर में लाइसोसोम कौन है? तो लाइसोसोम आपके घर में वो होगा जो आपको अनवांटेड चीजें नहीं करने देता है। अगर if she is your mom, can be your dad, can be your elder brother or elder sister, है ना? तो अगर आपके डैडी आपको बोलते नहीं ये अच्छा नहीं है, मोबाइल बाजू में रख, मोबाइल ज्यादा लेने का नहीं, तो ही इज लाइसोसोम। समझ में आया? आपको मम्मी अगर बोलती नहीं 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 चल मोबाइल बाजू में रख दो, टीवी बाजू में रख दो, टीवी से ज्यादा टीवी देखने का नहीं, ज्यादा मोबाइल देखने का नहीं, चुपचाप पढ़ाई करने का, अनवांटेड चीजें से दूर रहो, ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मत बन जाओ, सो शी इज एक्टिंग लाइक लाइसोसोम। शी इज ब्रेकिंग दी अनवांटेड चीजें। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है ये स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो ये सारे लोग इन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? अब इनमें मैं आपको प्लेयर्स बताऊंगा कि इन सब में एक साथ अपन कुछ कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो अपने टीम का पार्ट बन जाएंगे। अपने टीम का नाम क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम नाम नहीं है, अपनी टीम का नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम है टीम का? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? इनमें से कौन से लोग सिलेक्ट होने वाले हैं वो चलो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है सारी? जल्दी बताओ। ओके चलो, सो लेट अस गो अहेड क्विकली। मैं फटाफट से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। रिवीजन मेरा क्या होगा? रिवीजन ये होगा कि डीएनए से हम बनाते हैं एमआरएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बन जाएगा प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने के बाद उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। प्रोटीन्स कैन ईदर बी सीक्रेटेड आउट, जिसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोटीन कैन बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, और प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेट। मैं यहाँ पे जाने के पहले इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी रोल लेकर आ जाता हूँ। करेक्ट? सो प्रोटीन्स का क्या होगा? प्रोटीन्स का होगा पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग बोलो या कॉम्प्लेक्सिफाइंग होगा। उनको कॉम्प्लेक्सिफिकेशन, उनको कॉम्प्लेक्स बना देंगे, प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सो ये काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करेगा, है ना? सो गोल्गी बॉडी जो प्रोटीन बनाएगा तो उस प्रोटीन का अपन तीन काम कर सकते हैं। वो तीन काम कौन से हैं? सो इधर अपन उसको सिक्रीशन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, राइट? उनका सिक्रीशन होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वो वर्ड बोलने आएगा वेसिकल, पैकेट्स,
वेसिकल्स के फॉर्म में हम उनको सिक्रेट कर देंगे, या फिर दे विल बी स्टोर्ड इन दी वैक्यूल्स, और एल्स दीज पैकेज प्रोटीन्स, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनसे हम बना देंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? फाइटिंग करने के काम आएगा लाइसोसोम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये अब तक की स्टोरी है। अब मैं आपको वापस से लेकर चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे। सो वहां पे अब आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी। ये पूरा जो किस्सा है वो अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो लेट मी टेक यू ऑन टू दी स्लाइड्स नाउ. This is the slide students. Can you all see this? So inside eukaryotic cell we have endomembrane system. So as you can see on your screen students, देखो जल्दी जल्दी चेक करो, लेजर में रख रहा हूँ यहाँ पे. This is my recipe, correct? अब आपको याद आ रहा है रेसिपी क्या है? रेसिपी तो अपना mRNA. शाबाश. बहुत ज्यादा ऑडियो म्यूट करो प्लीज. ऑडियो म्यूट कर लो ऑल ऑफ यू. मेक श्योर आप जब ऑडियो ऑन कर रहे हो तो उसको म्यूट भी करो आंसर देने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स? और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आंसर मी. मैं समझ जाऊंगा अगर आपका कैमरा ऑन है तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपका आंसर क्या है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. सो रेसिपी कौन है? mRNA है. mRNA के ऊपर कौन से कुक ने काम किया? राइबोसोम ने काम किया. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, राइबोसोम ने जो खाना बनाया उसका पैकेजिंग किसने किया? ये रहा अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देखो पैकेजिंग कर रहा है. शाबाश. गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus, एनी ऑफ दीज थ्री टर्म्स यू कैन यूज. ये जो पैकेजिंग हो गया, अब इसका क्या क्या हो सकता है? इसका एक्सपोर्ट अपन कर सकते हैं, याद आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, करेक्ट? पैकेजिंग करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया, या हमने इसको स्टोर कर दिया. स्टोर रूम मैंने बनाया है, स्टोर कर दिया हमने. कहाँ स्टोर किया? वैक्यूल्स में स्टोर. वेरी गुड. या फिर हम इसका बना देंगे लाइसोसोम. लाइसोसोम्स. करेक्ट है? फाइटिंग करने के लिए काम आएंगे. दिख रहा है? बॉक्सर बॉक्सर दिख रहा है यहाँ पे ना? मेरी कॉम का ग्लव्स है ये. अच्छे से फाइटिंग होती है इससे. मार देते हैं अपन जो भी अनवांटेड है. Okay, so this is lysosome. This structure is going to help you to break complex food materials into simpler ones, or to break unwanted or harmful external agents जो सेल के अंदर आ गए उनको मारने के भी काम आता है. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब चेक करते हैं कि इस टीम में अपन ने किस किस को रखा है. ठीक है, टीम में किस किस को रखा है वो अभी चेक कर रहे हैं. जैसे अपने पास तो इतने सारे प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम में, बट सारे लोग टीम में हैं क्या? नहीं. कुछ लोग टीम के बाहर, कुछ लोग टीम के अंदर. लेट अस सी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये जो पूरा टीम है इसमें कौन कौन आता है. ये देखो स्टूडेंट्स, सो दीज आर द प्लेयर्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आ रहा है? जहां पे राइबोसोम्स ऊपर बैठे रहते हैं, है ना? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेलकम करेंगे एमआरएनए को, और नहीं हमारे ऊपर बैठा है राइबोसोम जो आपको कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटीन. करेक्ट है? So that is endoplasmic reticulum. Then we have Golgi complex. याद आ रहा है Golgi complex? Golgi complex याद आ रहा है? अपना पैकेजिंग वाला आदमी. Then we have lysosomes and we have vacuoles. These four are part of endomembrane system. Now students, try to understand. Endomembrane system मतलब क्या? इस टीम में I will include only those agents जिनके पास membrane होना चाहिए. ठीक है, खुद का membrane होना चाहिए. मुझे बताओ, राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन होते हैं क्या खुद के? राइबोसोम के पास राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. देयरफॉर हमने राइबोसोम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया. समझ में आ गया? तो श्रेया का पूरा स्टोरी है, श्रेया को अपन ने इंक्लूड नहीं किया, है ना? नेक्स्ट जाते हैं. नेक्स्ट अभी कौन बचा? न्यूक्लियस से तो अपन ने स्टार्ट नहीं किया, सो न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड. Endoplasmic reticulum is included. Ribosome we cannot include. We went to Golgi complex, lysosome and vacuoles. That's it. Clear students? बहुत ही डाउट आता है कि राइबोसोम को इंक्लूड क्यों नहीं किया. Because it is non-membranous. That's it. And endomembrane system में those components are included जिनके काम linked है. ठीक है? जैसे अगर साबिका ने काम किया, वही काम आगे कंटिन्यू करेगी निधि सिंह, वही काम आगे कंटिन्यू कर रही है खुशी, उसको ही आगे फिनिश कर देगी सारा. तो ये लोग को मैं एक टीम में रखूंगा. समझा? साबिका एक काम कर रही है, ऋषु का एक अलग ही प्रोजेक्ट चालू है, तो आई कैन नॉट इंक्लूड दीस टू इन सिंगल टीम ना. सेम टीम में ये लोग रह के क्या करेंगे? ये लोग इंटरकनेक्टेड ही नहीं है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर टू यू? आगे चले जाऊं मैं? शुड आई मूव अहेड? यस, ओके.
सो ये चेक करो, अभी ये इमेज चेक करो स्टूडेंट्स, ये इमेज चेक करो। मैं जहां बताना चाहता हूँ वहां खाली ध्यान देना, ठीक है? प्लीज फोकस ओवर देयर। सो ओवर हियर यू हैव न्यूक्लियस स्टूडेंट्स, चेक द लेजर, लेजर चेक करो। मैं लेजर रखा है न्यूक्लियस के पास, एकदम टॉप राइट हैंड साइड टॉप पे देखो लेजर है मेरा, रेड डॉट दिख रहा है आपको, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से कौन निकलेगा बताओ आप? ये देखो न्यूक्लियस के अंदर से कौन निकला बाहर? एमआरएनए। कौन निकला बाहर? मैसेंजर आरएनए। शाबाश। Each one of you will have to keep your audio on mute now, ठीक है? ऑडियो ऑन मत करना स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप ऑडियो म्यूट करके ही आंसर दो, जब मैं आंसर दूंगा तो प्लीज चेक कर लेना कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग, सो दैट बाकी लोगों को सुनाई दे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी आवाजें आ रही है तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप ऑडियो पे तभी आंसर दो, ऑडियो ऑन तभी करना जब मैं आपका नाम लूं, अदरवाइज आंसर्स देते रहो बट ऑडियो को म्यूट पे ही रखो, ठीक है? इफ इन केस आपको लगता है कि ये आंसर तो मैंने तो कुछ और दिया, सर ने तो कुछ और बोला, तो अगर आपको मुझसे जानना है कि ये आंसर क्यों आया, तो मैंने क्लास में सर मेरा हिसाब से आंसर ये होना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों बोला, आई विल टेल यू द रीजन, ठीक है? सो एमआरएनए बाहर आ गया। देखो ये जो येलो येलो रीजन है ये क्या है? ये तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट स्टूडेंट्स? ये जो येलो पार्ट है पूरा, इसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे इसका सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? स्मूथ दिख रहा है कि रफ दिख रहा है? ये जो सरफेस है कुछ डॉट 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 दिख रहा है इसके ऊपर? शाबाश, इसके ऊपर कुछ भी डॉट 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 नहीं दिख रहा है। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ आई मूव टुवर्ड्स दिस एरिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे डॉट 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 नजर आ रहे हैं सरफेस पे, सरफेस पे डॉट 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 नजर आ रहे हैं, एंड दीज डॉट्स आर नोन एज, जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर नोन एज राइबोसोम। कौन है ये? राइबोसोम्स। देयरफॉर दिस रीजन इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, rough endoplasmic reticulum. Is that clear students? Is that clear students? Yes. शाबाश, चलो आगे चले। सो अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ये राइबोसोम्स ने क्या बना के दिया? इन राइबोसोम्स ने खाना बना के दिया, प्रोटीन बना के दिया, है ना? तो प्रोटीन कौन से फॉर्म में आ रहा है? देखो ये वेसिकल के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये देखो वेसिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखो एक वेसिकल में आपको बना के दिखाऊं कैसे है वेसिकल, ऐसे बाउल की तरह, जैसे आपके घर में बाउल होता है वैसा कुछ, ये देखो ऐसा आपको बाउल नजर आ रहा है, ऐसा बाउल नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? चेक करो स्क्रीन पे। सो ऐसे बाउल में प्रोटीन पैक करके रिलीज किया जाता है। सो राइबोसोम ने प्रोटीन को एक वेसिकल में डाल के रिलीज कर दिया। ये वेसिकल किसने पकड़ लिया? चल लेकर आप, मैं पैकेजिंग करूंगा। कौन बोला ये कि दे 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 मैं पैकेजिंग करूंगा? गोल्गी बॉडी, शाबाश। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये ब्राउन वाला, ठीक है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर, मैं लाइन ड्रॉ करूं आपके लिए, ये देखो दिस स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज गोल्गी बॉडी, ठीक है? सो गोल्गी बॉडी पहले तो वेलकम करेगा ट्रांसपोर्ट वेसिकल को, बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो अंदर प्रोटीन हो मुझे दे दो, मैं उसको पैक करके मस्त नया बना के आपको देता हूँ पैकेजिंग करके, ठीक है? मैं आपको दे दो मुझे, मैं पैकेजिंग करके आपको देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? अब तक स्टोरी समझ में आ रही है सबको? स्टोरी समझ में आ रही है सबको? ओके, यस, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे? अभी पहले अपन इस स्टोरी को थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, पूछते हैं पहले एक दूसरे को, 3-4 जन को पूछेंगे, उनसे जानेंगे अब तक क्या समझ में आया है। आई विल रेक्टिफाई ऑल ऑफ दीज, जो भी मिस्टेक्स होंगे, whatever mistakes you people are going to do or you people will do, I'll rectify those mistakes and then we will proceed ahead with the proper functioning of गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ाई करनी, डिटेल में पढ़ाई करनी। ये देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जाएंगे तो ऐसा कुछ अपने लिखा है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, चेक करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, जो रेड स्ट्रक्चर उसमें डॉट डॉट है, येलो स्ट्रक्चर में डॉट डॉट नहीं है, सो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रेड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेबलिंग में किया है मैंने, दिख रहा है आपको? आई विल सेंड यू दीज इमेजेस आल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स? मैं ये इमेजेस भी आपको भेज दूंगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं आपको भेज दूंगा, दैट यू पीपल कैन प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स आप इस पे बना, ठीक है? बायो में जनरली क्या करने का, मेरे साथ साथ बोलते रहने का, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहने का, ठीक है? सो जब आप ये सब इमेजेस देखो आपको पता, हाँ मुझे तो ये आता है पूरा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अभी लेक्चर में, लेक्चर के बाद नोट्स बनाना, गिव प्रॉपर टाइम टू नोट्स, अपने नोट्स को प्रॉपर टाइम दो तब मस्त नोट्स बन के रेडी हो। लेक्चर में अगर मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ में लिखते नहीं रहना है आपको, बिकॉज आपका ध्यान फिर लिखने पे चला जाए और आप कुछ मिस कर जाओ, ठीक है? मैं जो भी लिख रहा हूँ सब कुछ आपको दे दूंगा, सब कुछ, डोंट वरी एट ऑल, ओके?
ठीक है, चलो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है डिटेल में पढ़ने के पहले अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है, अपन रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम। ऑलराइट, चलो, सो हु विल स्टार्ट फर्स्ट? अब तक हमने जो भी किया, ये पूरी स्टोरी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की स्टोरी हमको कौन सुनाएगा? एंडो मेम्ब्रेन की टीम में कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ठीक है, ये 4 जन होते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज दे आर इनसाइड द सेल एंड दे आर हैविंग मेम्ब्रेन्स अराउंड देम एंड देयर फंक्शन इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ओके, कैमरा 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 सबको ऑन रखना है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा स्टूडेंट्स, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। और जरा भी टेंशन नहीं लेना आपको। यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन गुजराती, यू कैन स्पीक इन मराठी। आप कंसेप्ट समझ रहे हो जब, तब आप अपने लैंग्वेज में समझो और अपनी लैंग्वेज में मुझे समझाओ, बट व्हाइल राइटिंग इन द आंसर पेपर आपको इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद हु इज रेडी, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। कौन रेडी है? रिफाक से चालू करें। रिफाक, ready to go I first? need a little time for revision. Okay, revision का time चाहिए, ठीक है, no problem, no problem. Who else is ready? Anybody ready? Simple language में can you explain me endomembrane system, students? Raise your hand if you are ready. चलो फटाफट से, कोई टेंशन मत लो। अगर आपने कोई पॉइंट मिस किया तो I'll help you, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा, कोई टेंशन मत लो। आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलने वाला है क्या? ये पॉइंट भूल गया, ये पॉइंट भूल गई, ऐसे में नहीं बोलना है। लेट मी सी आपको कितनी चीजें याद, या आप याद करते करते बोलो, या मैं आपको क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में कि ये वाला भूल गई, ये वाला बता, ये वाला क्या था। सो जस्ट कीप ऑन आंसरिंग। बाप रे, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया सारा कंसेप्ट? हाथ में ऊपर आ रहा है तो मुझे टेंशन आ रहा है। यस, खुशी, पायल सावंत, सरा, मृन्मयी, क्रिश, इशू, सबका। आप लोग के हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं किसी की? रेडी? हु इज रेडी? क्विकली स्टूडेंट्स। समीर जा, समझ में आया? समीर, ऑडियो ऑन करके बता। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस डू वन थिंग। आई विल सेंड यू द इमेजेस ऑन द ग्रुप फर्स्ट। वो इमेजेस को गो थ्रू करो, ठीक है, एंड देन टेक योर टाइम। 5 to 10 मिनट्स में आपको देता हूँ, सोचो इसके बारे में, है ना, रीड कर लो, रिविजन कर लो, देन लेट अस स्टार्ट। वो अच्छा होगा, है ना? एक रिविजन का टाइम देता हूँ आपको पहले, देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है।